नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ हमारे विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन को लेकर मैं हाजिर हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 3 देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना में आयोजित कई सम्मेलनों और बैठकों में हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने गयाना में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। भारतीय गयाना समुदाय से भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने का किया आग्रह। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, पहली बार दागी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। निप्रो शहर को बनाया निशाना, पश्चिमी देशों ने की निंदा। और क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की सीरीज आज से पर्थ में। पहले टेस्ट मुकाबले की जसप्रीत बुमराह करेंगे कप्तानी। और आइए अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना में कई सम्मेलनों और बैठकों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना की राजधानी जॉर्जटाउन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। भारत गयाना के मजबूत और ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र करते हुए पीएम ने भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। पीएम ने दोनों देशों के साझा मूल्यों का जिक्र किया। पीएम ने 2 दशक से ज्यादा समय पहले की अपनी गयाना यात्रा को याद किया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों को जोड़ने में संस्कृति, खान-पान और क्रिकेट की अहम भूमिका बताई। पीएम ने कहा कि दोनों ही देश अपनी सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा का विस्तार से जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इंफ्रा विकास की दिशा में अभूतपूर्व गति से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना की संसद की विशेष बैठक को संबोधित किया। पीएम ने विश्व को टकराव से बचने और सहयोग के मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश दिया। पीएम ने लोकतंत्र प्रथम, मानवता प्रथम को भारत की नीति बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गयाना और भारत का अतीत करीब करीब साझा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड जैसी महामारी के बाद दुनिया को नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ना चाहिए था, लेकिन दुनिया किसी और चीज़ों में उलझ गई। इससे निकलने का मंत्र लोकतंत्र और मानवता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर क्राइम और पर्यावरण की चुनौतियों को देखते हुए दुनिया को संघर्ष की ओर नहीं बल्कि सहयोग की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है। भारत का मानना है कि दुनिया का हर देश महत्वपूर्ण है और विकास में उस देश को भी आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने गयाना में सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का दौरा किया। पीएम मोदी ने वहां बच्चों से मुलाकात की। पीएम ने स्कूल में काव्य प्रस्तुतियों का अवलोकन किया। पीएम ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की और उनका उत्साहवर्धन किया। पीएम ने बच्चों के गायन, नृत्य कला और भजन को भी सराहा। पीएम को अपने बीच पाकर बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पीएम ने 2 दशक से अधिक पहले इसी स्कूल के अपने दौरे को याद किया। पीएम ने छात्रों को पारंपरिक भारतीय मूल्य और संस्कृति से रूबरू कराने के लिए स्वामी आकाशरानंद जी और उनकी टीम की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने गयाना में कैरिकॉम नेताओं के साथ फ्लाई पास्ट देखा। प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में दूसरे भारत कैरिकॉम समिट का आयोजन हुआ। इस समिट में नेताओं ने आर्थिक सहयोग, कृषि, खाद्य सुरक्षा, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स, साइंस जैसे क्षेत्रों में
संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत कैरिबियाई देशों के साथ अपने संबंधों में प्रगाढ़ता ला रहा है। हैदराबाद में आज लोकमंथन 2024 का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण देंगी। इससे पहले राष्ट्रपति कल हैदराबाद में कोटि दीपोत्सवम 2024 में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से संकल्प का दीपक जलाकर देश को निरंतर विकास के पथ पर आगे ले जाने का संकल्प लेने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने और वंचितों के कल्याण के लिए काम करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दीपक जलाना अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश समग्र और समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि मामले पर दिल्ली की एक अदालत में आज सुनवाई होगी। दरअसल कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी को उनके खिलाफ मानहानि मामले से जुड़े दस्तावेज आज तक जमा करने को कहा था। दरअसल आतिशी पर आप विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयासों के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि रूस ने गुरुवार सुबह उसके खिलाफ पहली बार अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन की वायुसेना ने टेलीग्राम पर बताया कि आईसीबीएम रूस के अस्ट्राखान क्षेत्र से दागी गई है। हालांकि इसमें मिसाइल के प्रकार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस हमले में 8 अन्य मिसाइलें भी शामिल थी। वायुसेना ने कहा कि देश की वायु रक्षा प्रणाली ने रूस की 6 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया, जबकि शेष मिसाइलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। क्षेत्रीय गवर्नर सर्जी लिसाक ने कहा कि द्वीपों पर बड़े पैमानों पर हमले से एक औद्योगिक इकाई को नुकसान पहुंचा और शहर में 2 स्थानों पर आग लग गई। इधर बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को उनके और उनके पूर्व रक्षा मंत्री के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को यहूदी विरोधी बताया। नेतन्याहू ने कसम खाई कि ये उन्हें इजराइल की रक्षा करने से नहीं रोकेगा। इजरायली विपक्षी नेता यायर लैपिड ने भी अदालत पर आतंकवाद को पुरस्कृत करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट की आलोचना की। अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से गजा में मानवता के खिलाफ अपराध और किए गए युद्ध अपराधों के संदेह में नेतन्याहू और गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अभियोजक की निंदा की और हमास के खिलाफ इजराइल के बचाव के अधिकार का समर्थन किया। वहीं हमास ने भी इस अनुरोध की निंदा की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए एक हमले में कम से कम 38 लोग मारे गए और 29 लोग घायल हो गए। यह हमला प्रांत के कबायली इलाके में कुछ बंदूकधारियों ने यात्री वाहनों पर किया। इस हमले में मारे गए लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है। यात्रियों का ये काफिला पारा चिनार से पेशावर जा रहा था। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाके में भूमि विवाद को लेकर सशस्त्र शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। हालांकि किसी ने भी अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में यात्री वाहनों पर हमले की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान के इस जिले में पिछले कई महीनों से संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में पहले भी बड़ी संख्या में लोग जान गंवा चुके हैं। इस हिंसा के चलते पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर बार बार बंद भी हो रहा है। और बात खेल जगत की करते हैं। क्रिकेट की दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हो रही है। आज से इस सीरीज का आगाज पर्थ टेस्ट के रूप में होने जा रहा है। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों पर कहीं ना कहीं दबाव है।
टीम इंडिया की बात करें तो भारतीय टीम को हाल ही में अपनी सरजमीं पर न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।